हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेसन 1 में इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 20 प्रश्न को सिलेक्ट किया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहा को जिंक से लेपित करते हैं तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनीकरण, यानी ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है कैसा होता है। तो इसका सही आंसर होगा श्वेत, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। यानी जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाने के बाद कौन सा गैस जो है बनता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी सी वाला, यानी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे जो है 4 अभिक्रिया दिया, इसमें बताना है कि कौन जो है एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, यानी पेट्रोल का जलना। यानी पेट्रोल का जलना जो है एक प्रकार की क्या है, दहन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं। यानी ये जो है कौन अभिक्रिया है। तो यानी इसका सही आंसर होगा बी, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद जो है इसमें से कौन सा जो है उत्पाद जो है प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी डी, यानी NO2 और O2। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सही है। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला, यानी ये जो है बी वाला क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 अभिक्रिया दिया है, 4 अभिक्रिया में बताना है कि कौन जो है अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा यानी सी वाला, सी जो है क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस क्या 2Al इज इक्वल टू क्या, तो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी यहाँ पे जो अभिक्रिया आपका दिया है जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको बताना है। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा डी वाला, यानी विस्थापन अभिक्रिया। यानी ये अभिक्रिया जो है आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसका सही आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी लोहे का चूर्ण पर क्या होता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है कि हल्का सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लोहे के चूर्ण पर डालते हैं तो इससे जो है क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका सही आंसर ए हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी श्वसन हम लोग जो सांस लेते हैं ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि सांस लेने से क्या होता है, हम लोग का भोजन पचता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि CuO प्लस H2O यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है इससे मिल करके क्या, तो यहाँ पे कॉपर और जल जो है निर्माण हो रहा है। ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया हमको बताना है। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है कौन अभिक्रिया है, तो ये जो है आपका अपचयन अभिक्रिया है। यानी ऑप्शन इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है यौगिक, तो उसको क्या कहलाते हैं। तो जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पे जो है आपका अभिक्रिया दिया है, ये अभिक्रिया में जो है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ पे जो है कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी सही आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण है। यानी यहाँ पे जो समीकरण जो दिया हुआ है ये जो है क्या है, यानी ये जो है समीकरण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया को शो करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी एक संयोजन अभिक्रिया। ये जो है यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन हो रहा है। तो ये क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। यानी ये जो है आपका सी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। यानी ये जो सी वाला जो है क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, एक मतलब तत्व जो है दूसरे यौगिक में किसी तत्व के साथ क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो ये जो है आपका आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया जब होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद जो है हमें किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा अविलेय। यानी जो विलेय यानी विलयन में भाग न ले ऐसा जो है लवण प्राप्त होता है। यानी इसका सही आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 जो है आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन एक जो है आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, उसे हमें यहाँ पे चुनना है। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी वाला। यानी सी जो है क्या है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी वाला। यानी सी जो है क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जाने क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेसन 1 में 20 प्रश्न जो महत्वपूर्ण था उसके बारे में। अगर ये 20 प्रश्न आप अच्छे से याद कर लिए तो लेसन 1 का जो है आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।